अमेरिका ब्रिटेन की तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता। बड़े बड़े महाशक्तिशाली देशों को कुदरत एक झटके में किस तरीके से घुटनों के बल पर ला देती है। जब विनाश का बवंडर उठता है, धरती का सीना फटता है, तो फिर इंसान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगता है। और कुछ ऐसा ही मंजर अब इंडोनेशिया में भी दिखाई दे रहा है। दोपहर तक सब कुछ शांत था। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी खामोश था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बर्बादी के बवंडर से पहले का सन्नाटा है। अचानक पहाड़ के अंदर हलचल हुई, ज्वालामुखी खौलने लगा। उबाल इतना जबरदस्त था कि पहाड़ के ढक्कन को हटाकर चारों तरफ धुआं फैल गया। चारों तरफ राख का गुबार फैल गया। देखते ही देखते इंडोनेशिया के जावा द्वीप वाला सबसे एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी आंखों से ओझल हो गया। काफी ऊंचा राख का बादल बन गया। वोल्केनिश ऐश के साथ लावे की नदी तैरती दिखाई देने लगी। जिसने भी इस मंजर को देखा वो हैरान था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करे। थोड़ी देर बाद राख के इस बादल ने 7 किलोमीटर के पूरे दायरे को अपने आगोश में ले लिया। इंसानी बस्तियों पर वोल्केनो के अटैक से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। असल में माउंट मेरापी जावा आइलैंड का घनी आबादी वाला इलाका है। चूँकि ये ज्वालामुखी सक्रिय रहता है, इसलिए इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के जवान यहाँ अलर्ट मोड पर रहते हैं। यही वजह है जब पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तब आसपास के कई गांवों को आनन फानन में खाली करा लिया गया। वोल्केनिक एक्सपर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 के बाद पहली बार इस तरह का ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। जिस वक्त पहाड़ ने राख उगलना शुरू किया, तब आसपास के इलाकों में माइनिंग का काम भी जारी था। कई ट्रक वोल्केनो वाली साइट पर मौजूद थे। शुरुआत में सबको लगा कि ये धुआं ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रकों का इंजन स्टार्ट हो गया और वो इस इलाके से दूर जाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि माउंट मेरापी की ऊंचाई करीब 2968 मीटर है। ये इंडोनेशिया के पौराणिक शहर योग्याकार्ता से 30 किलोमीटर दूर है। माउंट मेरापी के 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की अथॉरिटीज ने यहाँ के लिए दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग वाला अलर्ट जारी कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल इस वोल्केनो की वजह से किसी की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टूरिस्ट को इस पूरे इलाके से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार यहाँ ज्वालामुखी फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया था। साल 2010 में ज्वालामुखी की चपेट में आने से 347 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पूरे इंडोनेशिया में 120 एक्टिव वोल्केनोज हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा एक्टिव माउंट मेरापी है, क्योंकि यहाँ लगातार लावा दहकने का खतरा बना रहता है। कई लोगों का कहना है कि इस बार जो ज्वालामुखी फटा है, उसकी वजह से 1.5 किलोमीटर तक के इलाके में लावा फैलने का खतरा बढ़ गया है। देखिए, कुदरती लावा तो शांत हो जाएगा, लेकिन बर्बादी का जो लावा सरहद पार धधक रहा है, उसके ठंडे होने की जो उम्मीद है वो इस वक्त ना के बराबर है। बर्बादी की भट्टी में सुलगता पाकिस्तान घुटनों पर है। खैरात के लिए वो किसी भी चौखट पर सिर झुकाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इसी लाचारी को चीन कैश कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने चीन की एकड़ी तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। खतरा फिर पाकिस्तान के एटम बमों पर। पाकिस्तान की नसों में नालायकी और नाअहली का लहू दौड़ रहा है। ऐसे में जहां भी खैरात की गुंजाइश फन उठाती है, पाकिस्तान कटोरा लेकर शान से सीना तान कर खड़ा हो जाता है। चाहे चीन हो या अमेरिका, पाकिस्तान को किसी के भी खैराती टुकड़े कबूल हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर चीन और अमेरिका में होड़ मची है। चीन का घमंड चूर करने के लिए अमेरिका जल्द खस्ता हाल पाकिस्तान पर खैरात की बारिश कर सकता है। यूएस की इस दरिया दली पर पाकिस्तानी अवाम का अलग नजरिया है। ये एटॉमिक पावर कौन सा रोड पे पड़ा है कि लोगों को पता चल जाएगा कि एटॉमिक पावर, ये तो साइन होने और एटॉमिक प्रोग्राम यहाँ से चले जाने, हमें पता भी नहीं चलना। ये तो बाद में पता चलना है कि भाई इस टाइम हम एटॉमिक प्रोग्राम में। ये चीज़ भी आपकी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब आप सिग्नेचर कर दें और आपको बाद में पता चले। जब जाहिर सी बात, अब आप देख रहे हैं ये मतलब कंडीशन जो चल रही है हमारी। अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, अगर ये साइन करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान चुप रहेगा? अवाम जानती है कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, फिर चाहे वो एटम बम ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की उम्मीद खैरात पर ऐसे ही नहीं जगी। खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पाकिस्तान को 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए $82 मिलियन की मदद दे सकते हैं। साल 2022 में मदद की राशि $39 मिलियन थी। यानी चीन देखता रह जाएगा और अमेरिका पाकिस्तान के एटम बम ले जाएगा। खतरे की घंटी अमेरिका के स्नैच एंड ग्रैब प्लान से पहले ही बज चुकी। अवाम को डर है कि खैरात के लिए शहबाज रातों रात एटम बम बेच डालेंगे। बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में, उसके बदले में आपको
IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, पार को आप गिरवी रखवा देंगे। अमेरिका से आस बंधी सो बंधी, लेकिन आस तो बेचारी आवाम की रोज टूट रही है। अमेरिका एटम बम ले जाए, आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हुक्मरानों की उस नालायकी से पड़ता है जिसने मुल्क का बंटाधार कर दिया। ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी। ये इनके बाप का मुल्क है कि मुझे वजीर आजम नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूंगा, ठीक है। ये अपनी कुर्सी के लिए बस बैठे हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। पाकिस्तान को लॉलीपॉप मिलते आए हैं, कभी चीन से तो कभी कहीं से, लेकिन जब से अमेरिका से खैरात मिलने की उम्मीद जगी है, आवाम और डर गई है। कि ये दोगली पॉलिसी है। अमेरिका जो है ना शुरू से हमारे साथ नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम और मुसलमानों का जो है ना कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ मफादात देखते हैं, जान को मफादात देंगे वहाँ रहेंगे ना। जितने भी पॉलिटिक्स मेंबर्स हैं वो अपने मफादात के लिए वो यू टर्न ले लेते ना। यकीनन जिनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता वो दुनिया के सामने ठीक वैसे ही तमाशा बनते हैं जैसे पाकिस्तान बनकर रह गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।